लाइन लगी हुई थी और वहां से जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। जो लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे थे उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा और ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया था, वैक्सीनेट होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से एक लंबे इंतजार के बाद इनको जानकारी दी जाती है कि सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई है। और तमाम जो डॉक्टर इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एक तो डिहाइड्रेशन, धूप और इतनी प्रॉब्लम है, उसमें इतनी लंबी कतार, घंटों लोगों का खड़ा होना, ये वैसे ही बीमार हो जाएंगे। संकेत पाठक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोरोना से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन को माना जा रहा है, लेकिन मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस वक्त मैं उसी सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, यानी कि आज किसी को भी वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि एक दिन वैक्सीन लगाई जाती तो दूसरे दिन कई सेंटर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। और इसी के चलते दूर दराज से जो लोग हैं, खासतौर से जो सीनियर सिटीजन हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप और क्या पता चला यहाँ की वैक्सीन खत्म है? हम पवई से आए हैं तो और अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। आज का सिस्टम में 500 दिखा रहा था कल, तो इसलिए हमने बुक कराया और उसके बाद आए, क्योंकि इससे पहले हम हीरानंदानी गए थे, वहाँ हमारे को 18 अप्रैल का अपॉइंटमेंट था। उस दिन भी वैक्सीन नहीं थी वहाँ पर। फिर यहाँ पर वो पेड सेंटर में गए, फिर अनपेड यहाँ पर उन्होंने कहा सिस्टम में देखो, सिस्टम में देख के आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। कहाँ से आई हैं? मैं खार से आई हूँ, लेकिन हम लोग फोन लगाते हैं तो फोन भी नहीं ये लोग उठाते हैं, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा ना। हम घर का काम पूरा करके सुबह निकलते हैं और इधर आके जब भी मालूम पड़ता है कि वैक्सीन नहीं है तो कितने परेशानी होती है। तो क्या बता रहे हैं, अभी कोई जानकारी दे रहे हैं कब तक आएगी वैक्सीन? कोई बोल नहीं रहा है, बोलते हैं आज तो नहीं आने वाला है। ऐसा हर जगह हम 2-3 जगह जाए, उधर सब जगह वैसे ही है। तमाम लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वाद विवाद भी हुआ। राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीन की मांग भी की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही अगर केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन सही नहीं किया गया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो फिर कोरोना की ये जंग कहीं ना कहीं हल्की पड़ सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और आप ये देख ही रहे हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच में तालमेल ना होने की वजह से खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और डॉक्टर राहुल भार्गव, आप इसी बात का तो जिक्र कर रहे थे, घंटों से लोग खड़े हैं धूप में, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम और दिक्कतें, वैक्सीन नहीं है, अब सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई, वापस लौटना पड़ेगा इनको। सर मैडम, बिल्कुल आपने सही बात कही और आपने दिखाया भी वो, जिसका मैं इतने दिनों से ट्वीट कर रहा था। अगली लड़ाई ऑक्सीजन की लड़ाई के बाद वैक्सीनेशन की लड़ाई होगी, आप जो मान के रखिएगा। मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि लोगों में जिस प्रकार का डर भय इस बार कोरोना ने दिखाया है, मान के चलिए लाखों की तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। ऐसा ना हो उस इंतुजियाज्म में हम लाइन ब्रेक करें, कोविड एप्रोप्रिएट पालन ना करें और हम कोविड को न्योता दें। दूसरी, अराजकता का माहौल ना हो जाए कि पहली वैक्सीन कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, उस पर लड़ाई झगड़े। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो सेंटर और स्टेट की लड़ाई चल रही है, राज्यों को और सेंटर को आप बैठ के एक बार, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मेरा बार बार निवेदन है, सेंटर को वॉर रूम बना के अपने पास में ताकत लेके सारे लोगों को जनगणना के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वैक्सीन देनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी तक हमारा प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम 20 मई से पहले दे नहीं पाएंगे, सरकार बार बार ये कह रही है कि 2 मई से टीका उत्सव स्टार्ट हो रहा है। देखिए, करनी और कथनी में अंतर है, क्लियर कम्युनिकेशन दीजिए। लोग आपको, अभी इलेक्शन बहुत दूर है सारे स्टेट्स के, ये ध्यान रखिए और भूल जाएंगे लोग। इस समय देश को जिताइए, ना कि कोरोना को। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और ये लगातार आप कहते आ रहे हैं, और सरकारों को इस पर अमल करना चाहिए, तभी हम जंग जीत पाएंगे, अन्यथा बहुत स्थिति खराब हो सकती है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। और डॉक्टर जेसी पासे सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए,
कि इतनी बड़ी ड्राइव शुरू कर रहे हैं, पहले से जो कतारें लगी हैं उनका तो नंबर आ नहीं रहा है, तो इंतजामातों को पहले सुनिश्चित तो किया जाए तभी आगे बढ़े। देखिए, बिल्कुल मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें अपनी एक बेटर सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। क्या क्या करने की जरूरत है सर? अभी हमें एक तो करने की जरूरत यह है कि ये जो धूप में खड़ा रखा हुआ है लोगों को, हमें इससे फौरन बचना चाहिए। हमें टेंट लगाने चाहिए, बाहर वेटिंग एरिया होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा वेट करनी होती है, उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमें वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें वैक्सीन का जो इंपोर्ट है उसको फास्ट करना चाहिए। और जो अमेरिकन वैक्सीन हैं जो अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रेग्नेंट लेडीज और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं अपना, वो वंचित है अभी तक वैक्सीन लेने से। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे कंट्री में जिनको हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं अभी। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपने इंपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटर करना पड़ेगा और इंतजाम करने पड़ेंगे मौसम को ध्यान में रखते हुए कि हमारे मरीज प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। यथार्थ त्यागी जी यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप्स के डायरेक्टर हैं, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, जब फर्स्ट फेज में भी वैक्सीन शुरू हुई थी, जब 60 इयर्स अबव को जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी और 45 इयर्स एंड अबव जब कोमोबिलिटी वाले जो लोग थे उन ग्रुप के लिए जिस दिन वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, तो मुझे याद है हम सब यही चर्चा कर रहे थे कि क्या ये वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से हो पाएगी, इतने चैलेंजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, क्या वैक्सीनेशन की सप्लाई और हॉस्पिटल्स में जो आज बात हो रही है कि क्यू मैनेजमेंट से हो पाएगा। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव में वो चीजें हो पाई थी और जो वैक्सीनेशन की फर्स्ट ड्राइव थी वो अच्छे से उस चीज को कर पाए थे। और सरकार की जो नीति थी एक बहुत अच्छी नीति थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको भी इस चीज में इन्वॉल्व करा जाए। तभी उस समय सरकार ने हमें 150 के रेट में सभी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी। उन्होंने बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जितने भी, अगर हम गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो सभी हॉस्पिटल्स को यहाँ पे बोला गया था कि हम आपको वैक्सीन देंगे, आप लोगों को पोर्टल पे चढ़ा के उनको अपने हॉस्पिटल में बुलाइए और उस चीज को मैनेज करिए अच्छे से। और वो उस समय भी जो वैक्सीनेशन थी बहुत अच्छे से उस चीज का अंजाम दिया गया था और यही रेट थे कि वैक्सीनेशन में लास्ट फेज में भी अच्छा टर्नआउट था। अगर हम इस फेज की बात करते हैं आज से और 18 साल से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों, मुझे उसमें भी लगता है कि क्योंकि ये चीज पिछली बार भी अच्छी तरह से हो पाई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन खत्म होने की जहां तक बात आती है या फिर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की बात आती है, तो उसमें जिन लोकल सेंटरों में और जिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन लग रही है उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि उस चीज को कैसे अच्छे से मैनेज करें। जब तक हम बात करते हैं लास्ट टाइम पे, तो जैसे हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट्स देते थे वो पोर्टल पे, तो वॉकिंग पोर्टल पे लोग खरीद सकते थे, लेकिन एक हमने और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये चीज कही थी कि लोग आ सकते हैं वॉक इन भी, और वॉक इन पे आके साथ हैंड टू हैंड का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उनको वैक्सीनेशन लग सकती है। तो डेली 400-500 वैक्सीनेशन डेली हर प्राइवेट हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर में लगा रहा था। वो चीज अच्छे से मैनेज भी हो रही थी और मुझे इस बार भी लगता है कि वो चीज अच्छे से मैनेज हो सकती है। जहां तक बात आती है कि किसी दिन एक रेयर इंसिडेंट इस तरह से जरूर होते थे कि हाँ आज वैक्सीनेशन जितनी बोली गई थी उतनी सप्लाई में नहीं आई, तो उसका भी एक प्रोसेस था जो लास्ट टाइम बनाया गया था, जिसमें जो लोग रजिस्टर्ड थे हम उनको फोन करते थे कि आज की जो वैक्सीन की सप्लाई है वो शॉर्ट है, आप आज नहीं आप कल आ जाइएगा। और लंबी लंबी कतारें से लंबी इतने इकट्ठी ना हो उसके लिए भी एक स्लॉट सिस्टम, एक प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट से भी ये सब चीजें करी गई थी। और मुझे लगता है इस बार भी, देखिए पहला दिन है, 1-2 दिन में लगता है कि क्या लास्ट टाइम जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलकर इतनी अच्छी तरह से काम करा था, पूरे देश को और गवर्नमेंट के सपोर्ट से इतनी जल्दी वैक्सीनेशन प्राप्त हुई थी, तो मुझे लगता है इस बार ये चीजें हो सकती हैं। और जो लोकल सेंटर्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन लगने हैं, उनका भी रोल उसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए सरकार ने अपना काम इतनी जल्दी वैक्सीनेशन पॉलिसीज को बना के उसको प्रोवाइड करके लॉजिस्टिकली कर दिया है। मेन दिक्कत तो यथार्थ त्यागी जी कोऑर्डिनेशन की ही आ रही है। आप सही कह रहे हैं, आपने एक एक बात सही कही है और डॉक्टर राहुल भार्गव आप भी सहमत होंगे यथार्थ त्यागी जी से कि कोऑर्डिनेशन हमें बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लिस्टेड करें कहां कितनी जरूरत है संख्या के हिसाब से, केंद्र और राज्य सरकारें कोऑर्डिनेट करें तो लोगों को फायदा होगा, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिर अगर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठा तो। बिल्कुल, आप इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा चुनौतीबद्ध तरीके से कि मैं कितने दिन में वैक्सीनेशन कंप्लीट करना चाहता हूं।
आपके पास 60 करोड़ का नंबर है, आप कहते हो मैं 4 से 5 तय करते हो। क्यों? क्योंकि देखिए भारत सरकार में देश में सड़क का निर्माण भी होता है तो उसका बजट में उल्लेखन होता है कि हम रोज 200 किलोमीटर रोड बनाएंगे। वो 5 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बनती है, 2 किलोमीटर मिजोरम में बनती है, 5 किलोमीटर तमिलनाडु में बनती है। ऐसे वो 200 किलोमीटर बनाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का 60 करोड़ की 70 करोड़ की जनसंख्या के आप फ्रेंचाइज करवाते हैं वोट करवाने का, इलेक्शन आपके प्रोसेस बिल्कुल ठीक से होते हैं, तो क्या वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं हो सकता? जरूरत हमारे पास एजेंसीज हैं, हमारे पास नियत और नियति होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप 60 करोड़ ले आओ, 70 करोड़ ले आओ, अगर आपने चुनौती को ले लिया कि मुझे 6 महीने में वैक्सीनेट करना है तो आप कर पाएंगे। तो रोज का टारगेट रखिए कि और मुझे इसके लिए राजनीति से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल, देश को जिताना होगा, ये समझाइए प्लीज। आपके चैनल से मैं बार बार बोल रहा हूं कि देश जीतेगा तो अपन सब इलेक्शन में वोट डालने के लिए दोबारा बचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल भार्गव अगले इलेक्शन तक बचे ही ना। बहुत गंभीर बात आपने कह दी सर, यहाँ पर बहुत गंभीर बात कही है। डॉक्टर जेसी पासे, आप अग्री करेंगे डॉक्टर राहुल भार्गव से? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये समय है कि हम राजनीतिक चीजों से ऊपर उठ करके देश के हित में सोचते हुए हम बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर की जो बात करी डॉक्टर यथार्थ ने, मैं उससे भी सहमत हूं कि हमें ओपन मार्केट में भी वैक्सीनेशन की उपलब्धि करवानी चाहिए, लेकिन उसमें सभी राज्यों में, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो ताकि कालाबाजारी ना हो सके, जैसे कि हमने रेमडेसिविर के केस में देखा। तो हमें सारी की सारी एजेंसीज को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे हमारे आर्म फोर्सेज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारी एनजीओज हो, चाहे हमारे सोसाइटीज हो, हमें सबको इन्वॉल्व करके इस समय राजनीति से ऊपर उठ करके हमें एक साथ काम करना होगा। सर, एक कॉल मेरे पास आई थी, मैं एक वो सिस्टम मुझे बहुत ठीक लगा कि एक नोन है, उनके पेरेंट्स को वैक्सीन लगनी थी लेकिन लाइन लंबी थी तो वो घर वापस आ गए। फिर सेंटर से उनको कॉल आया कि अब खाली है, लाइन नहीं है, आप आ सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि इन्फॉर्म कर दें, लाइन में खड़ा भी ना होना पड़े और वैक्सीन की भी जानकारी दे दें? इनफैक्ट सिस्टम डेवलप करने का मतलब ही यही है कि ऐसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए कि लोगों को टोकन सिस्टम टाइप में। जी 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 जी, ये सर बेहतर रहेगा, लोगों को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उनके पास जानकारी भी होगी। ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल सिचुएशन है। अगर ऐसा हो सके तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। डॉक्टर राहुल भार्गव, बिल्कुल, टोकन सिस्टम अगर शुरू कर दिया जाए तो? मैडम, अपने पास TCS है, अपने पास इंफोसिस है, अपन 40 से ज्यादा % लोगों को IT सेक्टर से विश्व का हम चलाते हैं। क्या हम चीजों को इजी नहीं बना सकते? कब हम ये लाइनों की बारात में खड़ा होना बंद करेंगे और अपने आप को हैरासमेंट कम करेंगे? प्लीज, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब आपके घर पे बैठे खाना आ सकता है तो क्या आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जा सकती? प्रॉब्लम हमारे पास नियति की है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो लाइन में खड़े हैं ये परेशान होते हैं, ये अपने जीवन बचाने के लिए उस लाइन में खड़े हैं। प्लीज, जो पॉलिसी मेकर्स है, इस चीज को देखिए। आप कर सकते हैं, हम जानते हैं, सारी चीजें छोड़ दीजिए, 4 महीने सिर्फ वैक्सीनेशन को सोचिए। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। अगस्त सितंबर में आप पूरी इकोनॉमी को दोबारा चला पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार से 40 साल 45 साल वालों की डेथ हो रही है इस समय, वो एक भयानक मंजर है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, 1 करोड़ का टारगेट रखें रोज वैक्सीन का, और आप देखिएगा 3 महीने में आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी और देश में समृद्धि और सुखाली वापस आ जाएगी। एक पुख्ता प्लानिंग करनी होगी। यथार्थ त्यागी जी। जी बिल्कुल, और जैसे आपने बात कही है बिल्कुल सही है। और एक और चीज हमने लास्ट चरण में स्टार्ट करी थी प्राइवेट सेक्टर में, कि जितने भी जो गौतम बुद्ध नगर में जो सोसाइटीज हैं और जितने RWAs हैं, तो उसको हमने डिवाइड करा था। हर एक RWA में एक हमने स्पोक मैनेजर दिया था कि इस RWA को अगर किसी भी लोगों को वैक्सीन लगवानी है तो हम बल्क में 15-20 लोगों को बुलाते थे। उस दिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर होते थे, हॉस्पिटल PROs होते थे, उनके पास नंबर होता था, वो ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ आते थे। और जैसे मैंने कहा कि अगर उस दिन सप्लाई में कुछ डिले भी था तो उनको कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हॉस्पिटल नहीं आए, आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कब आपको लगना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना की इस बार ये जो वेव है ये तो अभी 1-2 महीने चलेगी, तो इस बार
वैक्सीन जो लोग लगा रहे हैं। और कुछ जगह से ये भी बात आ रही है, केंद्र कह रहा है कि राज्यों को वैक्सीन दी लेकिन वो ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इस पे मैं फिर से ये कहूंगा कि इसमें हम पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व करें। ये जो प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है, जो बार बार चीजें रिपीट हो रही है कि प्राइवेट में भी और सरकार और नेशनल लेवल पर वो चीजें हों। और पिछली बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे पिछली बार भी पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम दिया गया था, इस बार भी देंगे। चलिए, आप रियली बहुत पॉजिटिव हैं इस ड्राइव को लेकर भी, किसको भी ठीक से अंजाम दिया जाएगा, बशर्ते ये गिले शिकवे शिकायतें दूर करके आपस में तालमेल बैठाकर सरकारें काम करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन आज शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।